Hello students, question number 9 of JEE Mains 2023, January 24, shift 1 paper. If A and B are two non-zero n cross n matrices such that A square plus B equal to A square B, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों टर्म्स को हम लोग इधर लेके आते हैं, है ना, राइट हैंड साइड पर। तो ये दोनों टर्म्स अगर इधर आएगी तो हो जाएगा A स्क्वायर B तो ऑलरेडी है, और माइनस ए स्क्वायर आएगा और माइनस बी आएगा, है ना, इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से अगर मैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस आई, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इससे आई मल्टीप्लाइड है, और माइनस यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि ऐसे ही कुछ करेंगे। तो सेम वे में यहाँ पर मैं प्लस आई करता हूँ और इधर भी मैं प्लस आई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा प्रॉपर वे में अगर लिख लिया जाए तो दोनों साइड में आई प्लस भी कर देता हूँ साथ में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस आई और इज इक्वल टू है नल मैट्रिक्स था और उसमें हम लोग आई ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं माइनस आई अगर कॉमन लूँगा तो बचेगा बी माइनस आई और इज इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से अब देखो आप तो b माइनस आई कॉमन आ जाएगा पूरे से, और अगर b माइनस आई कॉमन लेंगे पूरे से तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि b माइनस आई मैट्रिक्स का इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई, और सेम वे में ए स्क्वायर माइनस आई का इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू बी माइनस आई मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमको ऑलरेडी गिवन है उसी को फिर से हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। तो जो इक्वेशन हमको गिवन है वो इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, है ना, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को फिर इस साइड हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे अगर, तो यहाँ पर बचेगा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो बचेगा बी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इक्वल टू ये है किसके, बी के। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बी माइनस आई का इन्वर्स के साथ में। तो यहाँ पर भी हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बी माइनस आई के इन्वर्स के साथ में, और यहाँ पर भी हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बी माइनस आई का इन्वर्स। तो ये अगर है बी माइनस आई इंटू बी माइनस आई का इन्वर्स है तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि बी माइनस आई का इन्वर्स जो है वो हमें पता है, उसकी वैल्यू बहुत पहले से, ठीक है। तो वो है क्या, ए स्क्वायर माइनस आई है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस आई, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और इनटू आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको सिंपली अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हमें मिलेगा कि b इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी, b इंटू ए स्क्वायर। सिंपली मैं अब ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो बी ए स्क्वायर माइनस बी आएगा और इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। और ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से कि ए स्क्वायर बी होता है। तो क्या हमारा रिजल्ट आ चुका है कि नहीं आ चुका है, यानी कि बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। थैंक यू।